हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सबकी फेवरेट मावा गुजिया की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बिना चीनी के बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो ये देखिए, एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको कितने खस्ते और करारे बने हैं। ये अंदर की स्टफिंग भी देखिए कितने अच्छे से भरी हुई है। तो इस तरीके से आप एक बार गुजिया बना के ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मावा बनाने के लिए गैस में दूध चढ़ा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो अब गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसको पकने देंगे। अब जैसे ही एक उबाल आ जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लेंगे और पकने देंगे आराम से, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। मावा बनाते समय थोड़ी मोटी तले की कढ़ाई लें या फिर मेरी तरह नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो चलिए, जब तक दूध पकता है तब तक हम बाकी तैयारी भी कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो मैदा, और कप से नापें तो 6 कप मैदा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद डालेंगे हम इसमें 100 ml घी। अब इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। अगर आप यहाँ पे घी नहीं डालना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मिला लें इसको, जब तक ये एक दूसरे पे अच्छे से कोट ना हो जाए। तो ये अच्छे से मिला लिया है मैंने इसको। तो अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। एक बारी में ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, इसका हमें बहुत ही सख्त डो लगा के तैयार करना है। तो इसलिए धीरे धीरे करके ही पानी डालें और गूंथते जाएं। आटा गूंदने के लिए अगर हल्का सा गुनगुना पानी लें तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो नॉर्मल पानी से आप आटा लगा सकते हैं। ठंडे पानी से बिल्कुल भी आटा ना लगाएं। तो ये आटा बिल्कुल इस तरह से आपको अच्छे से गूंथ लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको एकदम सख्त और टाइट आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए, अब इसको ढक के रख देते हैं आधे से 1 घंटे के लिए। तो ये आटे को रेस्ट ज़रूर दें। चलिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब गैस में रख देते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। अब घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी भर के ये बारीक कटे हुए काजू, और 1 कटोरी भर के डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, और अब डालेंगे 1 कटोरी भर के बारीक कटे हुए अखरोट। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डाला है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम नारियल का बूरा। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे। तो ये 1 मिनट हो चुका है। तो अब डालेंगे इसमें 1 कटोरी भर के किशमिश और 2 चम्मच भर के डाल देंगे सौंफ। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे करीब 3 मिनट के लिए। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, काफ़ी अच्छे से खुशबू भी आने लगे इसमें से। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी, यानी कि 30 ml घी, और उसके बाद डालेंगे 2 कप सूजी। अब सूजी को लगातार चलाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये सूजी को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, सूजी का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तो ये 7 मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए। तो बस इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए सूजी। तो गैस की फ्लेम को अब बंद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूध चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है दूध। तो ये दूध को बीच बीच में हिला भी रही थी मैं एक तरफ, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस टाइम पे डालेंगे इसमें 1 कटोरी मलाई। ये मेरी 2 किलो दूध की मलाई है, कल की, एकदम फ्रेश है। तो इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। इससे दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और मावा की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। अब इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम को फुल कर लेनी है और लगातार चलाते रहना है यहाँ पे करछी। तो ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इस टाइम पे ये छींटे भी मारता है। तो थोड़ा सा अब कम कर लेंगे गैस को और लगातार चलाते रहेंगे। तो ये थोड़ी ही देर में छींटे मारना बंद कर देगा। अब जैसे ही ये छींटे मारना बंद कर दे उसके बाद गैस की फ्लेम को फिर से फुल कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। तो अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है हमें। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, पर बहुत ही शुद्ध तरीके से हमारा मावा बनके तैयार है। तो इस तरीके से आप एकदम शुद्ध मावा घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब मिक्स कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर लिया मैंने एक परात और उसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर डाला है।
अभी मैं इसमें सूजी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये मैंने मावा डाल दिया है इसमें, और अब डाला है मैंने यहाँ पे 2 कप भर के मधुरम यानी गुड़ का बूरा। और अब ऐड करेंगे यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर की। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आधी गुजिया मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट और मावा की तैयार करूँगी और आधी गुजियों में यहाँ पे सूजी मिक्स करूँगी। तो इस तरह से हमारे 2 तरह की गुजिया बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए मैंने ये 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो ये 1 कटोरा भर के मैंने आधा मसाला निकाल लिया है। तो ये देखिए अब सूजी ऐड करेंगे इसमें। तो ये थोड़ी सी मावा मैंने बचा के रखी थी, तो ये भी ऐड कर लेंगे। और आधा कप ऐड करेंगे यहाँ पे गुड़ का बूरा। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो इस तरह से हमारी 2 तरह की गुजिया बन के तैयार होगी, एक सिर्फ ड्राई फ्रूट और मावा की और एक सूजी और मावा की। तो 2 तरह की गुजिया आप एक साथ ही इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये सारी तैयारी करते करते 1-1.5 घंटा हो चुका है। तो ये आटे ने भी अच्छे से रेस्ट ले लिया है। तो थोड़ा सा इसको गूँथ लेंगे, 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से मल लेंगे। तो ये आटा काफ़ी अच्छे से मुलायम हो चुका है। तो बस इतना ही मलना है इसको। अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे इसकी और इस तरह से इसकी गोली बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी गोली ना करें, छोटी छोटी गोलियां करेंगे। तो इस तरह से इसकी ये गोलियां बना लेंगे और अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे रोटियां बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है इसको। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको बेल ले। तो ये छोटी छोटी पूड़ियों की तरह इसको इस तरह से बेल के तैयार करना है। और अब चाहिए होगा हमें गुजिया बनाने का इस तरह का एक सांचा। इस तरह का सांचा आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। त्योहारों के सीजन में ये सब चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो अब इसके ऊपर इस तरह से ये रख देंगे। तो ये देखिए इतनी थिकनेस रखी है मैंने इसकी। इसको ज्यादा पतला भी नहीं करना और ज्यादा मोटा भी नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से इसकी थिकनेस रखेंगे। तो अब 1 चम्मच भर के लेंगे मसाला और इस तरह से इसके अंदर भर लेंगे। और उसके बाद एक कटोरी में पानी ले लें और इस तरह से उंगली की सहायता से ये चारों तरफ से इस तरह से ये पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से गुजिया बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाती है। अब ये देखिए इस तरह से इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा लें और अब इसको हल्के हाथों से निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है गुजिया। तो इसी तरह से सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास सांचे की दिक्कत है यानी मशीन नहीं है गुजिया बनाने वाली, तो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पूड़ी बेल लेनी है, पूड़ी साइज में मतलब। और उसके बाद उसमें डालेंगे इस तरह से 1 चम्मच भर के मसाला और उसके बाद ये दूसरा वाला साइड के ऊपर से इस तरह से रखेंगे और ये बराबर साइज में दोनों को कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से चारों तरफ से उंगली से इस तरह से दबा लें। यहाँ पे मैं पानी लगाना भूल गई, आपको यहाँ पे पानी भी लगाना है पहले। और उसके बाद आपको लेनी है 1 चम्मच इस तरह से ये फॉक वाली और अब उसकी कांटे वाली साइड से इस तरह से इसको इस तरह से हल्के हल्के दबाना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन भी बन जाएगी और ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से आपको डिज़ाइन बना लेनी है और चम्मच की दूसरी तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करेंगे। तो ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन रहा है, ये एक फूल का डिज़ाइन सा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बाकी सारी गुजिया भी बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए काफ़ी सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है मैंने। तो चलिए अब गैस में रख देते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे गुजियों को तलने के लिए तेल। अब तेल को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम सा रखना है। और उसके बाद डालेंगे हम एक एक करके गुजिया। गुजिया डालते समय भी गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखें और उसके बाद ही गुजिया डालें। अगर तेल गर्म होगा तो गुजिया एकदम से जल सकती हैं, तो इसलिए आपको तेल को कम ही गर्म रखना है। सारी गुजिया इस तरह से डाल देंगे और अब गुजिया डालने के बाद एकदम से कड़छी बिल्कुल ना चलाएं। 2-3 मिनट तक गुजियों को एक तरफ थोड़ा सा सिकने दें, उसके बाद ही हम कड़छी चलाएंगे। तो ये 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके इनको पलटते रहें। गुजियों के साथ कई बार ये दिक्कत होती है कि वो एक ही तरफ सिकती रहती है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं पलटती। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो पलटती ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कड़छी को गुजियों के ऊपर इस तरह से रखना है कि तेल में वो अच्छी तरह डूब जाएं और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए गुजियों के ऊपर जैसे मैंने रखी ना कड़छी, बिल्कुल इस तरह से रख लेना है ताकि वो नीचे तेल में अच्छे से डूब जाए और चारों तरफ अच्छे से सिक जाए। ऐसा करने से आपको परेशानी भी नहीं होगी और गुजिया भी अच्छे से सिक जाएगी। तो इस तरह से आप सारी गुजियों को सेक के तैयार कर सकते हैं।
तो ये देखिए गुजियों में काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब जो गुजिया पक गए हैं उनको निकालते जाएंगे। तो इस तरह से सारी गुजियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी गुजिया निकाल ली हैं मैंने। अब गुजिया बनाते समय थोड़ा बहुत तेल गंदा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक छन्नी लेनी है और इस तरह से ये साफ़ करते जाएं तेल को। तो इस तरीके से तेल बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है और काला भी नहीं पड़ता है। तो मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अब बाकी बची हुई गुजिया भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों तरह की गुजिया बन के तैयार है और 100 से ज़्यादा गुजिया बनी हुई हैं। तो अगर दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। नाउ एंजॉय।